बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिराज खान और देख रहे हैं नॉलेज टीवी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास का सेकंड चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम को समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें से इनमें से जो है कौन कौन से नंबर हैं नंबर सिस्टम में। फिर उसके बाद जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, नंबर सिस्टम जो दरअसल जो है वो क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ जो है आल नंबर्स को क्या होते हैं, नंबर सिस्टम होता है। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें तमाम से नंबर जो है हमारे पास इंक्लूड हो। इसमें जो है हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो है हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स इसको n से रिप्रेजेंट करता है, उसको उर्दू में कहते हैं कुदरती इदाद। n इसको कहते हैं कुदरती इदाद, और ये जो है सेट होता है 1 से लेकर 2, 3 इस तरीके से जाता है प्लस इंफिनिटी तक, सही। और इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है। तो इस किस्म के नंबर्स को जो है हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और प्लस इंफिनिटी पे ख़त्म होते हो। यानी हम कहते हैं, इसको डेफिनेशन अगर हम करें तो हम कहते हैं कि द काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers। यानी काउंटिंग नंबर का मतलब होता है जो हम डेली लाइफ में जो है हम यूज करते हैं, वो क्या है, नेचुरल नंबर है, कुदरती इदाद। यानी जब भी हम कहते हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो हम 1 से स्टार्ट लेते हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ये नेचुरल ही है। तो हम कहते हैं ये नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हो और प्लस इंफिनिटी पे एंड होते हो। यानी हम कहते हैं इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। या आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि दैट टाइप ऑफ नंबर व्हिच स्टार्टेड विद 1, इन जो 1 से स्टार्ट हो। इसके बाद जो है हमारे पास एक दूसरा टाइप आता है इसका, जिसे हम कहते हैं कि ऑल नंबर। ऑल नंबर दरअसल जो है इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और उर्दू में हम कहते हैं कि मुकम्मल इदाद। और इसमें जो है सिर्फ 0 आता है, 0, 1, 2, 3 प्लस इंफिनिटी तक। यानी ऐसे नंबर्स इसको हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि the natural number including 0। यानी जब हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में जो है 0 इंक्लूड करते हैं इस सेट में, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ऑल नंबर बन जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास तीसरा टाइप जो है वो नंबर सिस्टम का, जिसे हम कहते हैं बहुत अहम टाइप है, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स को जो है हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये Z जो है हमारे पास, ये Z हमारे पास जो है वो एक जर्मन वर्ड है, ज़ैलीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू काउंट, सही। एक जर्मन वर्ड है ज़ैलीन, जिसका मतलब होता है टू काउंट। यानी ऐसे नंबर्स का सेट जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और उनमें एक खास सीक्वेंस होता है। मिसाल के तौर पर इसमें हमारे पास आता है माइनस इंफिनिटी, कोमा डैश डैश डैश, -2, -1, फिर 0, फिर हमारे पास आता है 1, 2 डैश 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 प्लस इंफिनिटी। यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के दरमियान जो एक खास सीक्वेंस है नंबर आते हैं, उनको उनके सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इंटीजर का अगर हम देखें, इसके जो है हमारे पास फिर 3 टाइप्स बनते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है न्यूट्रल या जीरो इंटीजर, एक हमारे पास होता है नेगेटिव इंटीजर। अच्छा,
पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, जो जीरो के लेफ्ट साइड पे होते हैं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, यानी जीरो के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं इंटीजर्स में, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे जीरो को जो है, चूंकि ना प्लस है ना माइनस है, इस वजह से उसको बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर या जीरो इंटीजर। और जीरो के राइट हैंड साइड पे जो नंबर होते हैं उनके सेट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। इसको जो है हम लोग z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जो है z माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर, ये हमारे पास जीरो इंटीजर और ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास जो है इंटीजर्स हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, बाकी इवन नंबर है हमारे पास। अच्छा, इवन नंबर यानी जुड़तेदार, और इंटीजर्स को जो है उर्दू में जो है इसको सही अदाद कहा जाता है, इसको मुस्बत सही अदाद, इसको मनफी सही अदाद, और जो और नंबर है उसको मुकम्मल अदाद कहा जाता है, और जो नेचुरल नंबर है उनको हम कहते हैं कुदरती अदाद। अब इसके बाद जो है हमारे पास आता है इवन नंबर। इवन नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, इवन नंबर इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से करते हैं कि all those numbers, set of all those numbers which is divisible by 2, यानी ऐसा सेट नंबर्स का जो टू पे जो है वो completely डिवाइड हो, which is divisible by 2 completely, यानी उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास जीरो होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम 4 की बात करें, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या है, जीरो है, तो हम कहते हैं 4 इज डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली। इस वजह से हम उसको इवन नंबर कहते हैं। इसका जो हमारे पास इवन नंबर का जो सेट होता है वो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि 2 खुद हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं और 10 हैं, इसी तरीके से ये जाता रहता है। और इसके जो अगर हम फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला इस तरीके से बनता है कि 2n, n हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, n हमारे पास कोई भी जो है वो नेचुरल नंबर है, और 2 के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इवन नंबर बन जाता है। मिसाल के तौर पर n को मैं रखता हूँ 3 एक और नंबर है, कोई भी एक नंबर, मैं क्या करता हूँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके नतीजे में हमें 6 मिलता है, जो कि 2 पे डिविजिबल होता है। इसी तरह जो है हमारे पास फिर आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर नाम इस था केदार, यानी ऐसे नंबर्स का सेट जो 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। इसका अगर हम देखें, इसका जो सेट बनता है वो इक्वल टू, इसका जो सेट बनता है वो 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है, सही। अच्छा 11 है, 13 है, इसी हिसाब से अगर हम उसको ले जाए प्लस इन्फिनिटी तक, या हमारे पास ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इस किस्म के जो नंबर्स होते हैं जो 2 पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। और इसका जो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला इसका इस तरीके से है कि जो ऑड नंबर का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है कि 2n-1, यानी एनी जुक्त नंबर डिवाइडेड बाय -1। मिसाल के तौर पर n मैं रखता हूँ 1, क्योंकि n नेचुरल नंबर है कोई भी, तो ऑड नंबर इज इक्वल टू 2 × 1 - 1, तो ऑड नंबर इज इक्वल टू 2 - 1। अगर हम इसको मजीद सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। 1 चूंकि जो है 2 पे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। इसी तरह जो है
इसी तरह जो है हमारे पास आते हैं, इसके बाद जो है प्राइम नंबर भी आते हैं। प्राइम नंबर भी आते हैं, कंपोजिट नंबर भी आते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर हम किस चीज को बोलते हैं? प्राइम नंबर जो है ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, यानी जो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे डिवाइड हो, दो नंबर्स पे डिविजिबल हो। एक which are divisible by 1 and itself, यानी ऐसे नंबर्स का सेट जो 1 पे और खुद पे जो है डिविजिबल हो। मिसाल के तौर पर आप देखें, इसमें हमारे पास अगर हम देखें 2 को, तो 2 जो है वो 1 पे भी 1 के बारे में भी आता है, यानी 1 पे भी डिवाइड होता है और 2 खुद पे भी डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। 3 भी हमारे पास इसी तरीके से है। अगर हम देखें 4 का, अभी 4 नहीं है क्योंकि 4 के हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो 1 भी डिवाइड होता है, 2 पे भी होता है और खुद पे भी होता है, तो इस किस्म के नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। इस तरीके से जो नंबर हैं यानी हम कहते हैं कि having only 2 factors, जिसके सिर्फ जो है हमारे पास 2 फैक्टर्स हो। इसी तरीके से अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर्स का सेट, सही इसको मुफ्रद अदाद भी कहते हैं, ऐसे नंबर्स का सेट जो हमारे पास जिसके जो है मोर फैक्टर्स होते हैं, जिसके हमारे पास जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं कंपोजिट नंबर के सेट में आते हैं। अब इसी तरीके से जो है एक बहुत अहम जो है टाइप है नंबर सिस्टम का, जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन इसके लिए याद रखने हैं। पहला कंडीशन ये है कि all those numbers यानी वो तमाम नंबर्स which may be written in the form of P upon Q, यानी वो तमाम के तमाम नंबर जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं और इसको जो है Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो है Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हो और P और Q कोई भी जो है 2 नंबर हो, यानी P और Q क्या हो, बोथ आर इंटीजर्स, वो था बिलोंग करते हो इंटीजर से, यानी P, Q जो है वो बिलोंग करते हो इंटीजर से। कोई भी इंटीजर हो, -2 / 3, -7 / 4, कोई भी 2 इंटीजर्स हो। और दूसरा कंडीशन ये है कि Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 के इक्वल हुआ तो P / 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। फिर अनडिफाइंड ये की खतरा है कि हमारे पास जो आंसर होगा वो इंफिनिटी होगा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम इसको Q से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय Q। अब इसकी रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि चूंकि यहाँ पे जो Q है वो एक वर्ड से लिया गया है, क्वोशंट से, और क्वोशंट का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, बटा। उससे उर्दू में कहते हैं कि बटा, यानी उसको हम क्या करते हैं, बच्चे के फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। इस वजह से हम उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q का मतलब क्या होता है, क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें। अब यहाँ पे -2 / 4 ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये दोनों जो बिलोंग करते हैं इंटीजर्स हैं और जो है नीचे वाला जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब ये कंडीशन, अब देखो 7 / 4 या 7 / 9,
अब देखो ये दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर्स हैं और नीचे वाला बिलोंग इक्वल नहीं है, तो इस किस्म के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, यानी वो तमाम के तमाम नंबर जिसको हम बच्चे की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये दोनों पी और क्यू दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर से और नीचे वाला जो वैल्यू हो क्यू वो 0 के इक्वल ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसी तरह जो है हमारे पास आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर चूंकि इसके उलट होता है तो हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, यानी विच वी कांट प्रेजेंट द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसकी मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन है, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि all those numbers यानी वो तमाम के तमाम नंबर्स जो रेडिकल में आ रहे हैं और उसका जो स्क्वायर रूट हो वो ना हो हमारे पास। मिसाल के तौर पर अब रेडिकल में हमारे पास 2 आ रहा है और 2 का स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से जो है अगर हम 3 लिखें, इसी तरीके से अगर हम लिखें 5 लिखें, सही, यानी प्राइम नंबर, जब प्राइम नंबर हमारे पास अंडरवुड में आ रहा हो, रेडिकल में आ रहा हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका भी एक मतलब रीज़न है, क्योंकि अगर हम इसको रेडिकल से निकालें तो ये जो है नॉन रिपीटेड होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ना ख़त्म होते हैं और ना ख़त्म होते हैं और ना रिपीट होते हैं पॉइंट के बाद, तो इस किस्म के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कोई भी जो है पी अपॉन क्यू जो है दूसरे पे डिवाइड किया और इसको जो आंसर है वो हमारे पास है 4.36491224, इस तरीके से जो है ये जाता रहता है, ना ख़त्म हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, तो इस किस्म के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, जो अंडरवुड में आ रहे हैं वो और उसका स्क्वायर ना हो और जो ना ख़त्म हो रहे हैं वो ना रिपीट हो रहे हैं। इस किस्म के नंबर्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं और उसको क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद जो है एक छोटा सा जो है एक और टॉपिक रह गया है, जो हमारे पास जो है क्या है, डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर जो है क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो पॉइंट में आ रहे हैं, जो पॉइंट्स में आ रहे हैं उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब जो ये जो पॉइंट वाले यानी हम कहते हैं दो नंबर्स whose integral and decimal parts are separated by a decimal point, यानी ऐसे नंबर्स का सेट, ऐसे नंबर्स जिनके इंटीग्रल पार्ट, इसके इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट्स को जो है वो क्या है, सेपरेट किया गया है, यानी अलग किया गया है बाय अ डेसिमल पॉइंट। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप कहते हैं 2.46, तो यहाँ पे देखो इसके डेसिमल नंबर्स की जो है दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक जो पॉइंट के राइट साइड पे होता है और लेफ्ट साइड पे होता है, और एक जो है पॉइंट के राइट साइड पे होता है। ये पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, सही, या और पार्ट भी कभी कभार उसको कहते हैं और पार्ट। और जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होते हैं, जो राइट साइड पे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट, सही, यानी इंटीग्रल पार्ट, ओवल पार्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। तो हम कहते हैं इस किस्म के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं, जिनके इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट्स को जो है बाय अ पॉइंट
डेसिमल पॉइंट जो है उनको क्या किया गया, सेपरेट किया गया हो। अब इस किस्म के जो हमारे पास नंबर होते हैं डेसिमल नंबर, उसको हम लोग क्या लिखते हैं कि डेसिमल जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास बेसिकली जो है दो टाइप्स के होते हैं। आपको दो किस्म जो है ये नजर आएंगे। एक हमारे पास कहलाता है कि टर्मिनेटिंग मतलब होता है खत्म होने वाले, और एक हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो खत्म ना हो रहे हो। मिसाल के तौर पर टर्मिनेटिंग मतलब ये है कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट के बाद एंड हो रहे हो, खत्म हो रहे हो, एलिमिनेट हो रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो 3.161943। अब यहाँ पे देखें ये डेसिमल नंबर है, खत्म हो गया पॉइंट के बाद, इसकी वैल्यू और नहीं है, तो इस किस्म के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या आता है कि जो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर 1 पॉइंट, हमने दो वैल्यूज को डिवाइड किया, P upon Q 1.36942। अब ये खत्म नहीं हो रहे पॉइंट के बाद, तो इसको हम बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी पॉइंट वाले हैं इस वजह से डेसिमल कहते हैं, और खत्म नहीं हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब इसके दो टाइप्स नहीं है, लेकिन इसके मजीद जो है हमारे पास क्या है, दो मजीद टाइप्स हैं। एक जो है हमारे पास जो है वो आता है रिकवरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, यानी जो रिपीट हो रहे हो। एक होता है नॉन रिकवरिंग, यानी जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते और खत्म नहीं होते। अब रिकवरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल, यानी पॉइंट वाले हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इस किस्म के नंबर जब हम दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, और ये हमारे पास आता है 3.1691432। अब ये रिपीट हो रहा है तो 169 अब इसको देखो, ये तीनों वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 169, उसके ऊपर बार लगाते हैं। ये बार इस चीज को शो करता है कि ये खत्म नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है इसी तरीके से। अब इसी तरीके से जो है अगर हम देखें 14.9292 इसी तरीके से जाता रहा था, देखो खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है, तो हम कहते हैं रिकवरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल नंबर्स। सही। अच्छा, इसी तरीके से जो है हमारे पास इस तरीके से भी हो सकता है कि 14.99999, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, 5 वैल्यू, 10 वैल्यू, जितने भी वैल्यू हो वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस किस्म के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और ये रिपीटिंग होते हैं, जो रिपीट होते हैं। अब इसी तरीके से जो है नॉन रिकवरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटेड, यानी पॉइंट के बाद नहीं रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी हम दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो उसके जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास नॉन रिपीटेड होगा। मतलब मिसाल के तौर पर 3.14159.162 सही 35 अब ये खत्म भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट वाले हैं, डेसिमल है, और नॉन रिकवरिंग है, मिसाल के तौर पर रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो इस किस्म के नंबर्स को जो है हम क्या कहते हैं कि नॉन रिकवरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसी तरह जो है मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ये पाई है, ये हमारे पास जो है क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इस केस में कि इसकी वैल्यू जो है वो खत्म भी नहीं हो रही, रिपीट भी नहीं हो रही, और अभी तक जो है ये अननाउन है पॉइंट के बाद। तो इस किस्म के जो नंबर्स होते हैं उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब इसमें जो बताने वाली बातें वो ये है कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है एक, और ये जो रिकवरिंग है दो, इन दो नंबर्स को जो है ये बिलोंग करते हैं किसी से, इनको हम बोलते हैं कि दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं।
क्वोशिएंट नंबर बोलते हैं इन दोनों को। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो सेट ऑफ नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में जो है ये आते हैं। अब इसके बाद जो है जो आखिरी टॉपिक है हमारे नंबर सिस्टम का, वो है हमारे पास रियल नंबर। वो है हमारे पास रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर को जो है हम इस तरीके से इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो है रियल नंबर का मतलब ये होता है कि the union of rational and irrational numbers, यानी इन दोनों का जो यूनियन होता है, जो समेशन होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो दरअसल क्वोशिएंट नंबर का सेट यानी रेशनल नंबर का सेट, यूनियन और एडिशन में हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर का सेट। इर्रेशनल नंबर का सेट, यानी हम इससे आप लिख सकते हैं कि क्यू प्राइम। सही। रेशनल और इर्रेशनल का जो यूनियन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रियल नंबर का सेट कहलाता है। इसको हम कहते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि टिल 9th क्लास कैन नॉट एवरी नंबर्स आर रियल नंबर एक्सेप्ट, अच्छा, एवरी नंबर आर रियल नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हम लोगों ने पढ़े वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इर्रेशनल हो। यानी हम इस तरीके से लिखते हैं कि रियल नंबर है हमारे पास। रियल नंबर के दो टाइप्स होते हैं, क्वोशिएंट नंबर होता है और हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर होते हैं और रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर के फिर मजीद टाइप्स हैं, नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है और इंटीजर्स हैं। सही। ये हमारे पास जो है इसका खुलासा था। फिर इसका जब हमारे पास आता है प्राइम नंबर होते हैं, सही, या आपके पास ऑड नंबर है या आपके पास जो है इवन नंबर है, इन सब का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।